बाबा ने बोला कौन है, तो बोले मैं अब्दुल हूँ। तो बाबा को भी बहुत खुशी हुई और बाबा ने एकदम बोला कि मेरा काला कौवा आ गया। हाँ। अब्दुल बाबा तो बाबा का मर्तबा बहुत बड़ा है। कलयुग के अंदर बाबा ने अवतार लिया। जैसा अपन महाभारत के अंदर देखते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अद्भुताय निधर्मस्य तदात्म्यानं सृजामि। जब जब दुनिया के अंदर धर्म की ग्लानि आती है, हाँ। उस वक्त ईश्वर अपने बंदों को, अपने अवतार को लेता है दुनिया के अंदर। जैसा आदम को खुदा न कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो ये जो अवतार बाबा ने लिए कलयुग के अंदर, एक दौर ऐसा था जहां देव थे, दानव थे, जहां राक्षस थे, जहां भगवान श्री कृष्ण थे, वहां कंस थे, जहां प्रभु रामचंद्र थे, वहां रावण थे। अभी ये कलयुग का दौर है। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको हर धर्म का नॉलेज है। ये तो सब बाबा की सुन के कृपा मुझे है। एकदम बोलते ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सब बाबा की कृपा है। बाबा ने उनके नजदीक, मेरे को पता नहीं, मेरे कई जन्म के कुछ पुण्य होंगे करके ये जन्म में मैं अब्दुल बाबा के वंश में मैंने जन्म लिया और मेरे को बाबा के यहाँ पे रहने के लिए मिला। ट्रेडिशन जो परंपरा है ना, वो चलाने की है। अब्दुल बाबा भी प्योर वेज थे। अब्दुल बाबा नॉन वेज नहीं खाते थे। हाँ, ऐसा मैं पढ़ा है किताब। पर मैंने भी ऐसा कहीं पढ़ा है कि जो नॉनवेज खाते थे, साईं बाबा खुद अपने हाथों से उनको बना के देते थे। बाबा बना के खिलाते थे। बाबा बना के खिलाते थे, ऐसा मैं पढ़ा भी है और सुना भी है ये बात को बाबा। लेकिन बाबा ने कभी खाया ये देखा नहीं किसी ने। उनकी फेवरेट मछली थी, ऐसा भी सुनने में। हाँ, मछली मुंबई से कुछ लोग लाते थे, बोले मछली भी लाते थे। ऐसा एक दिन अब्दुल बाबा को भी वो खाने की इच्छा हुई थी। बोले आज मेरे को बहुत से लोग पूछते कि कैसे आप शिरडी में, कैसे चल रहा है, बढ़िया है क्या? मैं उनको एक ही बोलता है, अरे भाई ये शिरडी की पवित्र भूमि है। ये पवित्र भूमि में बोले तो ये जन्नत का टुकड़ा है। जन्नत का टुकड़ा है। तो ये यहाँ पर क्या किस चीज की कमी है बाबा के होते हुए? बाबा है यहाँ पर। ओम साई राम। आप सभी साई भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज फिर होगा साई लीलाओं का गुणगान उन्हीं के भक्त की जुबानी। तो आज हम शिरडी में, शिरडी के पावन धरती पे है और आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने वाले जो अब्दुल बाबा के 4th जनरेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनसे। जय साई। जय साई राम। सर, आपके बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम हाजी अब्दुल गनी अजीज पठान है। मैं साई बाबा के जो सेवक थे, साई भक्त हाजी अब्दुल बाबा, इनका चौथा वंशज हूँ। यही शिरडी में ही रहता हूँ, बाबा की खिदमत में हूँ। बाबा हमारे जो परदादा थे हाजी अब्दुल बाबा, ये साई बाबा के साथ रहते थे, बाबा की खिदमत करते थे। अच्छा। बाबा ने इनको, हम लोग प्रॉपर जलगांव जिले के अंदर तापी नदी के किनारे नांदेड़ गांव है, देहात है हमारा, तापी नदी के किनारे पे। तो वही के हम लोग प्रॉपर रहने वाले हैं। बाबा ने उस वक्त अब्दुल बाबा के एक स्पिरिचुअल गुरु थे, अमीर शाह बाबा बोल के, गुलबर्गा के। तो उनके सपने में बाबा ने उनको दृष्टांत दिया, उनको 2 आम दिए और उनको कहा कि ये जो आपके अब्दुल जो है मुरीद, उनको हमारी खिदमत में भेज दो। तो अब्दुल बाबा, जब ये अमीर शाह बाबा, अब्दुल बाबा, इन्होंने ये सब सपने की जो हकीकत है उनको सुनाया और दोनों ने बात किया, तो अब्दुल बाबा की ऐसी कैफियत हो गई कि भाई ये कौन ऐसी हस्ती है, तो बस अब इनको मुझे मिलना है, ऐसा। तो फिर उस वक्त अब्दुल बाबा, उस वक्त कुछ इतना ट्रांसपोर्ट वगैरह आने जाने का ये नहीं था, पर घूमते फिरते फिर अब्दुल बाबा शिरडी आए तो द्वारका माई मस्जिद में बाबा थे। वहां पे बाबा से जब मिले अब्दुल बाबा, तो बाबा ने बोला कौन है, तो बोले मैं अब्दुल हूँ। तो बाबा को भी बहुत खुशी हुई और बाबा ने एकदम बोला कि मेरा काला कौवा आ गया। अब्दुल बाबा को। पर काला कौवा क्यों बोला ऐसा? अभी काला कौवा, कौवे के लाइन से अगर अपन देखेंगे हमारे संस्कृति के अंदर, कल्चर में, तो बहुत बड़ा ये रहता है कौवे का स्थान, ऐसा। तो बाबा ने
एक प्यार भरे मोहब्बत से बोला उनको कि भाई मेरा काला काला कौवा आ गया। बाबा अब्दुल बाबा को मिले, क्या उन्होंने बाबा का दृष्टांत देखा और बाबा का ही देखा, तो फिर वो बाबा की सेवा में यहाँ पे रहे। साईं बाबा के समाधि के 9-10 साल पूर्व अब्दुल बाबा शिरडी में ही आके रहने को लगे थे। बाबा के सभी काम अब्दुल बाबा करते थे। इनका जिक्र साई सच्चरित्र के 22वें, 34वें और 35 अध्याय के अंदर भी अब्दुल बाबा का जिक्र आता है। जैसा अब्दुल बाबा की जो सेवा थी वो दास्य सेवा थी, दास जैसी सेवा थी। अच्छा। हाँ, एक बाड़ा नेवासकर बोल के एक पहले वो सेवा करते थे बाबा हाँ, की। हाँ। उसके बाद में राधा कृष्ण माई की सेवा थी, और उसके बाद फिर कुछ वक्त के बाद में अब्दुल बाबा ने बाबा के फिर समाधि होए तक उन्होंने उनकी खिदमत किया। तो खिदमत में ऐसा था कि बाबा जो रास्ते से जाते आते थे वो रास्ता पूरा अब्दुल बाबा क्लीन करते थे। द्वारकामाई मस्जिद की साफ सफाई करना, वहां की दिया बत्ती करना, वहां पानी भर के रखना। बाबा नंदी को जाते थे तो वो नंदी जहाँ उधर लेंडी बाग में जाते थे बाबा, तो लेंडी बाग का भी रास्ता पूरा क्लीन करना, साफ सफाई करना, और वहां पे पानी के मटके भर के रखना, बाबा के कपड़े वस्त्र वगैरह धोना, जो भी बाबा के काम रहते थे वो अब्दुल बाबा फिर उन्होंने ही कंटिन्यू रखा आखिरी तक। और जो वक्त उनको मिलता था उस वक्त में फिर वो अपने कुरान पाक की तिलावत करते थे। हाँ। रात में भी ज्यादा बाबा ने उनको कहा था कि भाई ज्यादा सो मत, ज्यादा खाओ मत। तो बाबा की उसी बात को अब्दुल बाबा ने ध्यान में रखते हुए बाबा जो थोड़ा बहुत खाते थे, समझो जीने के लिए तो लगता है तो ऐसा, लेकिन फिर ज्यादा वक्त कुरान पढ़ने के अंदर ही गुजारते थे। कभी कभी बाबा उनको बता भी देते थे कि भाई ऐसा ये है, यहाँ पर ऐसा है, वो है। साईं बाबा एक यानी अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जैसे हम लोग बोलते हैं, साईं बाबा, सतगुरु साईनाथ साईं बाबा, ऐसा अपन जय जयकार करते। तो बाबा का मर्तबा बहुत बड़ा है। कलयुग के अंदर बाबा ने अवतार लिया। जैसा अपन महाभारत के अंदर देखते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अद्भुताय निधर्मस्य तदात्म्यानम सुजान। जब जब दुनिया के अंदर धर्म की ग्लानि आती है, उस वक्त ईश्वर अपने बंदों को, अपने अवतार को लेता है दुनिया के अंदर। जैसा आदम को खुदा न कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो ये जो अवतार बाबा ने लिए कलयुग के अंदर, एक दौर ऐसा था जहां देव थे, दानव थे, जहां राक्षस थे, जहां भगवान श्री कृष्ण थे वहां कंस थे, जहां प्रभु रामचंद्र थे वहां रावण थे। अभी ये कलयुग का दौर है। कलयुग के दौर में इंसान इंसान का दुश्मन हो गया है। तो ये सब मिटाने के लिए और बुराई से रोकने के लिए और अच्छाई की तरफ लोगों को लेके जाने के लिए साईं बाबा ने ये धरती के ऊपर अवतार लिया। यहाँ पे आज हम अगर देख रहे कलयुग के अंदर, तो इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है। यहाँ पे मानवता को कोई नहीं मान रहा, बस मैं और मेरा, यही ऐसा सोच इंसान के अंदर हो गई। लेकिन अगर बाबा के दिखाए हुए रास्ते पे, बाबा की जो टीचिंग है, बाबा की जो फिलॉसफी है, उसके ऊपर अगर हम लोग जिंदगी जीते ना, तो सच्ची भी इंसान बन के जो हम लोग आए, तो सही इंसान बन के हम लोग मरेंगे, ऐसे हमारी जिंदगी गुजर जाएंगी। साईं बाबा का जो रास्ता है, बाबा ने मजहब के लाइन से तो कुछ नहीं है। साईं बाबा एक बहुत बड़े अवतार है, समझे क्या? और यहाँ पे कास्ट, रिलीजन्स, मजहब, हिंदू मुसलमान का ऐसा कुछ बात नहीं है। जो बाबा को चाहने वाले हैं, और हर एक का जो ऐसा, एक मेरे को ऐसा इतना यहाँ पे एक अनुभव आ रहा है कि कई जन्मों जन्मों के उनके जो बाबा के साथ ऋणानुबंध है, तो वो लोग बराबर बाबा के लिए आते हैं। और बाबा हर टाइम, हर वक्त पर, छोटे छोटे इंस्टेंट होते हैं लाइफ के अंदर, दुनिया में है, कहीं पर भी रहो, चाहे हिंदुस्तान में रहो या हिंदुस्तान के बाहर रहो, साईं बाबा अपनी प्रेजेंटी अपने भक्तों को दिखा देते हैं कि मैं हूं तेरे साथ। और भक्त भी इतने श्रद्धा से और इतने विश्वास से उनके
ये फॉलोअर जो है बाबा के, और देखो आप पूरी दुनिया में आज बाबा के फॉलोअर बढ़ गए हैं। पूरे दुनिया में है। ऐसा बाबा का जो हम साई सच्चरित्र अगर हमने पढ़े ना, ये होली बुक है। हाँ ये बाबा ने अब उसके जो 35 अध्याय तक तो बाबा के सामने ही हुए थे। हमारे संत ने जब साई सच्चरित्र लिखा तो आज भी उसकी जो लाइनें है ना, वो अगर हम पढ़े ना तो हर टाइम आपको उसका एक नया एक्सपीरियंस आता है। बरोबर। और मैं इंसान है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किस टाइप से जिंदगी जीना चाहिए। धर्म जो अपन लोग बोलते, धर्म बोले तो क्या ये मुस्लिम हिंदू नहीं, नहीं। धर्म बोले तो क्या, मैं अगर किसी का बेटा हूं तो मेरा पुत्र धर्म है। हाँ। मैं अगर किसी का बाप हूं तो मेरा पितृ धर्म है। पितृधर्म। मैं अगर किसी का भाई है तो मेरा भाई धर्म है। और ये चीज को बाबा ने सच्चरित्र में बताया है। बहुत से जो बातें ऐसी अनुभव है वो टाइम के इंस्टेंट है, लेकिन हमारे लाइफ में आज भी वो कैसे फिट बैठती है, इसके उपदेश साईं बाबा ने सच्चरित्र में बताया है। ऐसा आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको नहीं, हर धर्म का नॉलेज है। ये तो सब बाबा की सुन के कृपा मुझे है। एकदम बोलते ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सब बाबा की कृपा है। बाबा माशाल्लाह। ने उनके नजदीक, मेरे को पता नहीं मेरे कई जन्म के कुछ पुण्य होंगे हाँ। करके ये जन्म में मैं अब्दुल बाबा के वंश में मैंने जन्म लिया और मेरे को बाबा के यहाँ पे रहने के लिए मिला। क्यों क्या, देखो केवळ संतांचे दर्शन सकळ दोषाचे शालन, जयासी त्याचे नित्य सानिध्य, काय ते पुण्य वर्णावे। उसकी कितना भाग्य होगा। ये अब्दुल बाबा थे, तात्या पाटिल कोते थे, बाईजामा थे, लक्ष्मीबाई शिंदे थे, मालसापति थे, जितने भी नाम अपन बाबा के जमाने के जो लोग थे, हाँ। वो कितने पुण्यवान होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे, कितने भाग्यवान होंगे कि उनको बाबा का सहवास मिला, बाबा का सानिध्य मिला है। तो बाबा ने उनके आने वाली सब पीढ़ी का ये कर दिया। अब्दुल बाबा को भी साईं बाबा बोलते थे कि भाई तेरे को दरिया को पार कर दिया, तेरा मिट्टी सोना बन गया। हाँ। ऐसा बाबा अब्दुल बाबा को मैंने एक बुक्स में पढ़ा था वो। तो आज देखो ना, सच्ची भी बाबा के आज अब्दुल बाबा का बहुत सैक्रिफाइस है। अब्दुल बाबा ने अपनी सारी यानी ये इसके अंदर लगा दी, खिदमत में, सेवा के अंदर। खूबसूरत बीवी थी, माँ थी, बूढ़ी माँ थी, बेटा था, ये सब को छोड़ के, ये त्याग करके अब्दुल बाबा यहाँ शिरडी में रहे थे। उनकी माँ, उनकी बीवी, बेटा वो लेने के लिए भी आए थे। हाँ। उनके वो जो आमिर शाह बाबा जो गुरु थे, उनको भी लेके आए थे एक बार, ऐसा एक जगह में पढ़ा था। हाँ। लेकिन अब्दुल बाबा ने बोला कि तुम साईं बाबा को पूछो, वो अगर मेरे को इजाजत देंगे तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। लेकिन इनकी हिम्मत ही नहीं हुई उनको पूछने की। ऐसा तो वो यही रह गए अब्दुल बाबा। और ये उन्होंने पूरा अपनी जिंदगी बाबा के इसमें गुजार दी। 1918 में जब साईं बाबा ने महानिर्वाण हुआ उनका, हाँ। बाबा का, उनके समाधि होने के बाद में भी अब्दुल बाबा फिर अपने संसार प्रपंच में नहीं गए, यहीं पर रहे। यही द्वारका माई के सामने वो जो कुटिया थी, वहां कुटिया में रहे। पहले कुछ दिन वो मंदिर के जो रूम थी वहां रहते थे, तो उसके बाद में दीक्षित वाड़े में रहते थे। फिर उसके बाद में ये जो अभी झोपड़ी है, ये झोपड़ी में रहते थे। यही रहे, यही पे कुरान पाक की तिलावत करना, अपनी जो भी कुछ है, ये भक्तों जो साईं बाबा को जो मानने वाले वो लोग उस वक्त भी थे। हाँ। अभी भी उनके वंशज आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हम आते थे, हमारे ग्रैंडफादर आते थे, अब्दुल बाबा को मिलते थे, अब्दुल बाबा ने हमको उदी दिया, जा बाबा की उदी लेके जा, तेरा भला हो जाएगा। तो हमारा भला हो गया। ऐसे लोग आज भी हमको बहुत अनुभव उनके बताते हैं। हाँ। ये एक फैमिली, राउत फैमिली बोल के नासिक की, उनके घर में बच्चा पैदा नहीं होता था, 3 विवाह किया उन्होंने। हाँ। वो टाइम को तो औलाद नहीं होती थी। अब बाबा के, साईं बाबा के दर्शन को आए, अब्दुल बाबा को मिले, अब्दुल बाबा ने साईं बाबा की उदी दिया, भाई उदी लेके जा। हाँ। अगले साल बेटे को लेके आना। तो सच्ची भी उनके घर अगले साल बेटा हो गया। तो वो लोग आज भी उनके घर से चंदन, जो अब्दुल बाबा की पुण्यतिथि में संदल उरुस हम लोग मनाते हैं, तो संदल वहां से लेके आते हैं। ये उरुस कभी मनाया जाता है? अब अब्दुल बाबा को उरुस हम लोग उर्दू कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, 27 रजब को। हाँ, इनका जो अब्दुल बाबा का जो विशाल हुआ वो यानी 1954 के अंदर वो 26 रजब थी अपने उर्दू कैलेंडर। हाँ, बड़ी रात आती है अपनी, शबे महराज के दिन इनका इंतकाल हुआ था। तो ऐसा उस टाइम पे पूरा ये रैली निकलती थी। हाँ, ये तो हम लोग अभी उनका संदल निकालते हैं। हाँ। तो सभी गांव दूर दूर से भक्त लोग भी आते हैं। फिर हम लोग पूरा सुबह से शाम तक प्रोग्राम रखते हैं। सुबह
6 बजे अब्दुल बाबा की झोपड़ी और उधर दरगाह का ये पहले रात में उसको गुसल वगैरह देते थे, हाँ। दरगाह का भी। फिर इधर अब्दुल बाबा की मजार के ऊपर हम लोग यानी झोपड़ी के अंदर दिया जला के हाँ। फिर कुरान खानी करके फातिहा वगैरह करके उस दिन उत्सव की शुरुआत करते हैं। फिर हमारे जो माँ बहनें रहती, लेडीज लोग रहती, वो अपने घर पे कुरान खानी करते हैं। और दोपहर को हम लोग कव्वाली का प्रोग्राम रखते हैं, सूफी कव्वाल वगैरह बुलाते हैं, भजन संध्या सूफी कव्वाल मनाते हैं। हाँ। तो कव्वाली का प्रोग्राम वहाँ पे हम रखते हैं। अब साईं बाबा संस्थान के जो शताब्दी स्टेज है उसके ऊपर ही रखते हैं। साईं बाबा संस्थान भी हम लोगों को बहुत सहकार्य करते हैं। तो ये संदल जो होता है एकदम जोरों शोरों से होता है। जोर शोर से होता है संदल। फिर रात में संदल निकालते हैं, हाँ। जुलूस निकालते हैं, बाजे गाजे के साथ जुलूस पूरा गांव में से अब्दुल बाबा की मजार पे जाता है। फिर वहां पे सब दुआएं वगैरह होती है, फातिहा होती है, हाँ। प्रार्थना होती है, प्रे होती है। और उसके बाद में फिर वो साईं बाबा की मजार को पूरा अब्दुल बाबा की मजार को पूरा संदल लगाते हैं, सजा भी दिया सजा के फूलों फिर से। फूलों की चादर, कपड़ों की चादर, फिर वो न्याज मलिदा ये सब रहता है। वो प्रसाद सबको देते हैं। उसके बाद में अन्नदान करते हैं, भंडारा करते हैं। अच्छा। सभी जो गरीब लोगों को खाना जितने भी जो भक्त लोग हाँ, आते हैं भक्त लोग उनके आते लिए तो ये हाँ, खाने में क्या खिचड़ी होती है क्या? खिचड़ी देते हैं हम लोग, साबूदाना खिचड़ी बनाते साबूदाना हैं। खिचड़ी। हाँ, क्या रहता है यहाँ पर अपने को जो ट्रेडिशन जो परंपरा है ना वो चलाने की चलानी है। है। अब्दुल बाबा भी प्योर वेज थे। हाँ। अब्दुल बाबा नॉन वेज नहीं खाते थे। हाँ। हाँ, ऐसा मैं पढ़ा है नहीं, किताब पर में। मैंने भी ऐसा कहीं पढ़ा है कि जो नॉनवेज खाते थे साईं बाबा खुद अपने हाथों से उनको बना के देते थे। तो बाबा ये किस बाबा कहाँ तक बना सच के है? खिलाते थे। खिलाते थे। बाबा बना के खिलाते थे, ऐसा मैं पढ़ा भी है हाँ। और सुना भी है ये बात को बाबा। लेकिन मैंने ये भी सुना बाबा ने कभी खाया ये देखा नहीं नहीं, किसी उनकी ने। फेवरेट मछली थी ऐसा भी सुनने में हाँ, आता है। मछली मुंबई से कुछ लोग लाते थे, बोले मछली भी हाँ। लाते थे ऐसा। एक दिन अब्दुल बाबा को भी वो खाने की इच्छा हुई थी बोले थे, लेकिन बाबा ने मना कर दिया था बोले। हाँ। एक दिन ऐसे ही यानी अब्दुल बाबा कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग रही थी कि क्या, तो बाबा ने उनको बोला, अरे बोले वो क्या तू चांद देख रहा है क्या, क्या बोले उसके अंदर ऐसा। हाँ। तो अब्दुल बाबा फिर उठ के वजू करने के लिए गए, तो जो पानी रखा था वजू के लिए, हाँ। तो पानी के अंदर वो चंद्र का बिंब दिख रहा था। तो अब्दुल बाबा बोले, देखो बाबा बोल रहे थे यार चांद सच्चे भी दिख रहा है बोले मेरे को, यानी ऐसा। बाबा ने भी वो टाइम को भी अब्दुल बाबा की बहुत केयर किया। पहले पहले तो शुरू में बाबा ये नहीं, अब्दुल बाबा भी 5 घर भिक्षा मांग के लाके खाते थे। हाँ। लेकिन फिर बाद में बाबा ने ही सब उनका ये करते थे, खाने पीने का, कपड़े का। लेकिन ऐसा यानी एकदम इनकी सेवा जो थी वो दास से सेवा थी। एक दास अपने एक पीर मुर्शिद जैसा, यानी गुरु शिष्य हाँ। शिष्य का तो इसमें नहीं है, लेकिन सेवक बोल के समझो ये रहता था ऐसा। और ये जो अब्दुल बाबा के जो अम्मी अब्बा बीवी बच्चे थे, फिर बाद में वो कभी शिरडी आए? आते थे ना। आते अब्दुल बाबा की अब्बा तो नहीं थे, लेकिन माँ थी माँ उनकी। उनकी माँ, उनकी बीवी। तो वो कभी आके शिरडी में शिफ्ट नहीं हुए फिर? नहीं, हम लोग हमारे पिताजी बोलते थे कि हमारे हमारे ग्रैंडफादर भी जो थे ना, वो टीचर थे, वो टीचर थे। तो अब्दुल बाबा थे तो तब लोग आते थे मिलने के लिए। यहाँ पर एक आमिर बाबा सैयद रहते थे, जामा मस्जिद के पास मकान है उनका। हाँ। तो उन्होंने भी बोलते थे कि भाई तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे वालिद साहब जब भी आते थे तो फिर अब्दुल बाबा हमको बोलते थे, फिर हमारे घर में उनके लिए खाना वगैरह हम लोग बनाते थे। हाँ। फिर वो यहाँ रुकते थे, 1 दिन 2 दिन रहते थे। लेकिन अब्दुल बाबा बोलते थे कि भाई तुम आया मत करो, क्योंकि तुम लोग आते हैं ना तो मेरे अंदर की माया जागृत हो जाती है, तो मेरी इबादत में खलल होती है। मेरे जाने के बाद में तुम आना लगे तो ऐसा। तो 1954 में जब अब्दुल बाबा का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद में वो टाइम को कुछ ऐसा फोन ये नहीं था। 3 दिन तक उनकी बॉडी भी रखी थी यहाँ पर, लेकिन संदेशा पहुंचा और ये लोग वहां से आने में 3 दिन हो गए थे ऐसा। तो उनका फिर दफन वगैरह हो गया था। फिर उसके बाद में ये गांव के जो लोग थे, तुकाराम बोराव के थे और ये खांबेकर थे, यहाँ के कोते पाटिल थे, गुनकर थे, शेळके पाटिल का भी अब्दुल बाबा से बहुत अच्छा ये था। यहाँ के कोते पाटिल थे जो उन्होंने भी बहुत अब्दुल बाबा को संभाला। यहाँ के लोगों ने, गांव के जो पाटिल लॉबी जो थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से अब्दुल बाबा को ये किया।
तो फिर वो अब्दुल बाबा के बेटे आए, फिर वो सब उनको, लेकिन उनकी खिदमत में एक दस्तगीर बाबा बोल के रहते थे, वो पंढरपुर के थे वो। तो उन्होंने शादी वगैरह नहीं किया था, तो अब्दुल बाबा ने फिर उनको बोला, सॉरी हमारे दादा ने उनको बोला कि भाई देखो, तुम जीते जी मेरे पिताजी की इतनी खिदमत किया है, तो अभी तुम है तब तक के मेरे पिताजी की खिदमत तुम करो, अभी मैं भी नौकरी करता है बोले, तो मैं भी यहाँ के नहीं रहता, क्योंकि फिर तुम कहाँ जाएंगे बोले ऐसा, तो हाँ। तुम मेरे भाई जो बोले, तुम भी रुको, देखो बोले, ये चलाओ बोले हमारे पिताजी की इसको आगे हाँ, परंपरा एक को, विरासत भी हुआ। विरासत परंपरा। हाँ। तो 1972-73 तक फिर दस्तगीर बाबा थे यहाँ पे। तो दस्तगीर बाबा ने फिर उनके इंतकाल के बाद में फिर यहाँ के गांव के लोगों ने फिर वो लेटर वगैरह लिखा, फिर हमको बुलाए, फिर हम लोग आए। फिर उसके बाद में ये जो झोपड़ी का और जो अब्दुल बाबा की मजार मजार का है। ये विरासत यानी जो परंपरा चलाने के लिए फिर हम लोग आपको कंटिन्यू दिया कर हुआ। रहे हैं, ऐसा ये ऐसी तो है। बहुत अच्छा है कि आपको हाँ। परंपरा दी चलाने के लिए। वही हम उसकी वजह से क्या अब्दुल बाबा आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। जिंदे है, हाँ। और हमको भी उसका ये मिल रहा ना कि अपन उनके खानदान के लोग हैं, तो आपने को भी उनकी परंपरा। परंपरा ये में देखो, आज मेरे को बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे आप शिरडी में, कैसे चल रहा है, बढ़िया है क्या? मैं उनको एक ही बोलता है, अरे भाई ये शिरडी की पवित्र भूमि है, ये पवित्र भूमि में बोले तो ये जन्नत का टुकड़ा है। जन्नत का टुकड़ा है। तो ये यहाँ पर क्या किस चीज की कमी है बाबा के होते हुए? बरोबर। बाबा है यहाँ पर, और बाबा अपने सब भक्तों की फिक्र करते हैं। ओ, तो बाबा ने वो टाइम में सुद्धा उनके भक्तों को, और आज भी 7 समंदर पार अपने भक्तों को उनकी ये देते, वो मदद करते हैं। तो अपन तो उनके इसमें के बरोबर। समझो, उनके सेवकों के खानदान में से। तो जन्नत में बैठे हम लोग, यहाँ किस बात की कमी किस है? बात की और कमी यहाँ है? पर भी अगर ये आदमी अगर खुश नहीं है, यहाँ पर भी अगर हम सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर दुनिया के कोई कोने में खुश नहीं है। खुश नहीं रह सकते। चाहे फिर वो मक्का हाँ। मदीना में जाकर उधर भी इंसान दुखी होने वाला है। कहीं पर भी जाओ, बरोबर। समझे क्या? हाँ। सजदा करूँ तो कैसे, बस और बस। किसके सामने? किसके सामने? काबे के सामने या तेरे घर के सामने? बरोबर। समझे क्या? हम तो वो मराठी में कहते हैं, सर्वा घटी एक नांदे, सर्वा घटी एक नांदे, तेने दाई दिशा आत्माराम। हाँ। हर कन कन में उसका वास है, बरोबर। ऐसा जहां भी पुकारे वहां वो हाजिर है ना। ऐसा। ये मैंने आपके घर में देखा साई सच्चरित्र, आप इसको रोज पढ़ते हैं? हाँ, मैं रोज पढ़ता हूँ इसको, साई सचरित्र पढ़ता, मैं स्तवन मंजरी को पढ़ता है। हाँ। बाबा ने सब करा लिया। जैसे कि अभी नहीं क्या, आज के तारीख में देखा जाए तो अभी मैं भी एक मुसलमान हूँ, हाँ। तो मेरे को भी लोग बोलते हैं, अभी मैंने क्या ये शो चालू किया हमने, हाँ, हाँ, हाँ। मैंने और मेरे दोस्त सागर ने, तो लोग हम लोग को बहुत बोलते हैं मेरे को कि अरे अपने में ऐसा नहीं होता है, पूजा पाठ नहीं की जाती है, साईं बाबा को नहीं मानते हैं। तो उसके बारे में आप इतना मानते हो ना, तो मेरी बोलते ना एक श्रद्धा और जाग रही है अंदर से। देखो, अभी कैसा है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, बरोबर। कश्तियों ने रुख बदले तो किनारे किनारे बदल बदल गए। गए। हम ये धरती में रहते हैं ना, हिंदुस्तान की जो धरती है ना, ये बहुत पवित्र धरती है। बरोबर। यहाँ की जो संस्कृति है ना, पूरी दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। हाँ। यहाँ पर यहाँ की जो मिट्टी है ना, यहाँ की जो आबो हवा है ना, ये कई संत महात्मा और कई सूफी व औलिया और न जाने कितने पुरुष सत्पुरुष आके ये धरती को पवित्र किया है। बरोबर। यहाँ पे अनेकता में एकता है, ऐसा। हम यहाँ पर हर मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन आज भी हम लोग एक दूसरे के भाई भाई जैसे बर्ताव करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में, एक दूसरे के इसमें। साईं बाबा को मानना चाहिए, समझे क्या? साईं बाबा को मानना चाहिए, और बाबा की बात भी मानना चाहिए। हाँ। क्योंकि साईं बाबा ने कभी किसी को बोला नहीं कि तू मंदिर में जा और हाँ। मस्जिद में मत जाओ, अपना धर्म छोड़ के हाँ, कभी नहीं बोला। तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो काम है, वो कर्तव्य तुम नहीं करो। लेकिन बाबा ने जो उपदेश किया है, बाबा ने जो विचार रखे है, टीचिंग और फिलोसॉफी, उसके ऊपर तुम चलेंगे ना, तो तुमको तुम्हारे मजहब की कई बातें उसके अंदर मिलेंगी ना। बरोबर। ऐसा। और नियतों पे सब दारोमदार है। हम सच्ची नियत से, सच्चे विश्वास से अगर काम करेंगे, तो यानी हमारी भी जिंदगी बनेगी, हमारे आने वाली औलाद की भी जिंदगी बनेगी। और बाबा ने क्या गलत बोला, बाबा को क्यों मानना नहीं है? ये जो लोग आज बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बड़े बड़े पोस्ट पे इतने लोग रहते हैं, करोड़पति या अब्जोपति क्या, बिजनेसमैन क्या, ये जो लोग आ रहे हैं, जिसने साईं बाबा को पहचाना ना, ओ उसने जिंदगी पाई। बरोबर। हाँ, वो
तुम देखो अभी मैं बोला ना आपको, नजरें बदली तो नजरें। नजारे बदल अभी एखादी चीज तुम देख रहे साईं बाबा की उदी है, ये तुम देख रहे कि ये तो एक राख है राख ये, है, लेकिन वही राख को अगर तुम श्रद्धा से अगर लगाएंगे ना तो वो संजीवनी है, संजीवनी है, ऐसा। लेकिन तुम्हारा अकीदा होना चाहिए उस चीज के बरोबर। लिए, ऐसा। और देखो जो लोग है ना मानने वाले है ना, वो दुनिया के कोने से आते हैं यहाँ पे, और जिसके दिमाग में भूसा भरे ले तो उसके लिए क्या बोल क्या सकते। बोल बाबा सकते उनको सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, एक दूसरे के प्रति उनके मन में प्रेम आदर भाव दे। बरोबर, सही, ये बात तो सही है कि किसी की सोच अपन बदल नहीं बदल सकते, नहीं सकते, पर उनको अपन समझाने की कोशिश कर सकते हैं खाली। समझाने की समझे तो कोशिश- ठीक है, नहीं समझे तो फिर तो अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक, बाबा उनको सद्बुद्धि हाँ। दे। उनको बाबा ने तो भी पूरी यानी उनकी जो अपन हिस्ट्री देखेंगे, लाइफ हिस्ट्री देखेंगे, तो उन्होंने खुद कितनी तकलीफ उठाए कितने है। उन्होंने काफी लोगों ने उनको तकलीफ भी दिया, परेशानी भी दी, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुंह से कभी किसी को बुरा भला नहीं बोला, किसी को ये नहीं किया। अगर अगर आप अपने आप को अपन मुसलमान मानते, और मुसलमान भाइयों को भी मेरा ये कहना है, क्या हमारे जो पैगंबर साहब थे जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी जिंदगी जरा देखो ना, इन्होंने कैसी जिंदगी कैसे गुजारी दिए, कितने है। कांटों तकलीफों अरे से जिंदगी, लोगों ने कितने उनको तकलीफ दी, कितने परेशानियां दी है। बरोबर। वो एक रास्ते से जब वो नमाज के लिए गुजरते थे, तो एक औरत थी कि जो अपने घर का कूड़ा कचरा उनके आंख पे फेंक देती थी, फिर ये जाके साफ सुथरा करके अपने को फिर जाते थे आगे। एक दिन वो बीमार गिर गई, 2 दिन 3 दिन देखे उन्होंने कि ये लेडीज हर टाइम मेरे आंख पे कचरा पे कूड़ा डालती थी, आज क्यों नहीं डाल रही। उन्होंने पूछा था, अरे भाई वो तो बीमार है। बोले तो जाके उसको पूछे कि अरे माँ तू कैसी है, तबीयत तेरी बीमार है, जल्दी से अच्छा हो जा तू, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। तो ये हमारे पैगंबर की शिकवन है, सीक्वल है। बराबर है कि नहीं। किसी के साथ बुरा कभी मत करो, कभी मत करो किसी के। यू आर गुड लुकिंग, गुड टॉकिंग, गुड थिंकिंग एंड गुड हेयरिंग गुड है। है। तो ये सब हमारे जिंदगी में आना चाहिए। हम ह्यूमन बॉडी में है ना, लेकिन आज हो रहा क्या है, क्या मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, मेरे अंदर युगो आ रहा है मेरे अंदर जलसी आ रही है। मेरे को अगर समझो किसी ने नुकसान पहुंचाया तो ऐसा लगता है कि ये इसका पूरा खत्म हो जाना खत्म चाहिए। हो जाएगा। तो ये सोच मैं बदलना चाहिए। जब मैं ये सोच बदल लूंगा ना, जिस दिन तू करे अपने दुश्मन से प्यार, जिस दिन तू समझे अपनी जीत को भी हार, ए याद रख साई से होगा तेरा असली मिलन। वाह, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। आपके लाइफ में कोई ऐसा साईं बाबा का चमत्कार हुआ जो लीला? बहुत लीला हो गए, कुछ हमारे साथ शेयर करिए। आपको सच्ची भी शेयर करना चाहिए। और मैं पहले यंग था, तो हमारे वालिद, हमारे दादा, वो तो बेचारे बहुत ये थे, नेक लोग थे, वो बाबा को बहुत मानते थे और बाबा पर उनका विश्वास रहता था। कुछ भी काम है तो बाबा को पूछ के कर भाई, बाबा को बोल भाई, बाबा की समाधि के पास जा, द्वारका माई में जा, अब्दुल बाबा के मजार पे जा, वहां जाके अपनी अर्जी लगा दे। तो मैं उस वक्त ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीए हो गया मेरा, मुझे बीएड करने का था। तो मैं बीएड को एडमिशन के लिए औरंगाबाद में हमारे एक पहचान वाले साईं भक्त है, वसंत होना पाटिल बोल के, तो वो शिरडी को आए, वो टीचर थे वहां पे और बीएड कॉलेज में लेक्चरर भी थे वो। तो मैंने उनको बोला क्या पाटिल साहब मेरे को ऐसा ऐसा बीएड, अरे बोले मैं एक कॉलेज में मेरा है कांटेक्ट, मैं तेरा एडमिशन करा दूंगा। बोले तो तू आ बोले मेरे घर को। तो मैं गया, मैं उनके घर को मुक्काम किया रात को। उनके दोनों बेटे आज भी बेचारे वो मेरे को अपने भाई जैसा ही करते हैं। हम लोग जाते हैं, वो भी हमारे घर आते हैं। तो उन्होंने मेरे को लेके गए कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज में लेके गए मेरे को, वहाँ वो प्रॉस्पेक्ट वगैरह दिलाए, फिर प्रॉस्पेक्ट वगैरह भर के मैंने वो एडमिशन के लिए फॉर्म वगैरह भर दिया। तो उन्होंने बोला की भाई 20 तारखेला या म्हणे तुम्ही, 20 तारखेला तुमचं ऍडमिशन करू म्हणे आपण। तो मुझे बहुत खुशी हो गई, चलो आपला एक काम हो गया भाई। तो फिर मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद में हमारे पिताजी को बोला कि मन के बोला ऐसा ऐसा, मैंने वहाँ बात किया, पाटिल साहब साथ में थे, तो उन्होंने बोले कि भाई तू ठीक है पैसे घेऊन ये, तुझं आपण ऍडमिशन करून टाकू। तो मैं बोला मेरे को अभी 20 तारीख को जाना है। तो ठीक है बोले, अच्छी बात है, पर तू बाबा को पूछ ले बोले एक बार ऐसा। तो मैं बोला अभी क्या पूछने का है, उधर तो वहाँ बात करके आया ना मैं। अरे बोले फिर भी बाबा की परमिशन लेके जाना, बोले कभी भी जाना। तो बोला नहीं बोल के पिताजी की खुशी के लिए मैं द्वारका माई मस्जिद में गया, 2 चिट्ठी बनाई, एक के ऊपर भाई वहाँ एडमिशन जाना या नहीं जाना।
तो 2 चिट्ठी वहां डाल दिया मैंने। बाबा को बोला कि बाबा मेरे लिए सही जवाब दो, जो मेरी जिंदगी के लिए सही रहे, अच्छा रहे हाँ। ऐसा। तो गुरुजी पुजारी थे वहां पर, तो उनको बोला भाई वो चिट्ठी मेरे को एक दे दो, तो उन्होंने एक चिट्ठी मेरे को वापस दे दिया। वापस देने के बाद देखा तो नो आया। वाह। तो फिर आप गए या नहीं गए फिर? नहीं, फिर अभी चंचल मन था ना, हाँ, और इतना विश्वास नहीं था ये सही चीज कहा, के ऊपर। हाँ। तो मैं पिताजी को बोला, और मैं बोला वो कुछ भी हो, मैं तो उधर बात किया है, मैं जाने वाला है, मैं बोला। तो उस टाइम अपने घर पे झगड़ा किए थे? नहीं, जब बाप आर्गुमेंट पिताजी को हुआ ऐसे होगा ही ना? बोला, पिताजी बोले ठीक है, बोले देख हाँ। बाबा ने तो नहीं बोला है, बोले पर देख, बोले भैया आप यकीन नहीं मानेंगे, 20 तारीख को मुझे जाने का था, 19 तारीख के अंदर लोकमत पेपर के अंदर वो हेडिंग बातमी आई है, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी ने वो कॉलेज बंद किया है। बाप रे, ये हिस्ट्री है, देखो सॉलिड है। ये पहला चमत्कार। इंस्टेंट मेरी लाइफ में हुआ है। उसके बाद तो आज तक तो ऐसे कई कोई, अभी मेरा लड़का एक फार्मेसी किया था, हाँ, अभी उसको मेडिकल स्टोर डालने का था, तो फिर मैंने भी उसको बोला कि भाई देख मैं भी बाबा ऐसा से। किया था, तो तू बाबा को पूछ। हाँ, तो उसको भी, उन्हें भी चिट्ठी डाला, तो बाबा बोले अभी नहीं करने का, ऐसा बाद में करने का, ऐसा आया उसका। तो मैं उसको बोला कि देख थोड़ा रुक जा, बाबा मना किए ना, तो थोड़ा रुक जा। तो वो यानी हमने फरवरी में पूछा था, हम्म, और 17 मार्च को भी शिरडी बंद हुई थी, साईं बाबा मंदिर बंद हुआ था। 17 मार्च 2019 या 20 का है, कोरोना के टाइम। कोरोना के टाइम। और वो 23 तारीख को पूरा इंडिया बंद हुआ था। हाँ, तो वो 1.5-2 साल पूरा बंदिश था, मेडिकल भी बंद थे, दवाखाने भी बंद थे। तो मैं वो बच्चे को वही बोला कि देख रहे, बरोबर। अगर तू ये खर्चा डालते तो करके फिर फंस इन्वेस्टमेंट कर देते तो अपन फंस जाते थे। पर उस टाइम पे मेडिकल वगैरह ज्यादा चल रहे थे। नहीं, मेडिकल पूरे बंद हो गए थे पहले के, कोरोना के अंदर हाँ, बंद ही हो हाँ, गए बंद थे हो गए थे, पहले, कुछ कोरोना दिन के लिए सब बंद कर दिए थे। थे। सही है। हाँ, तो ऐसे कई चमत्कार हो गए। अभी मैं यानी मेरे, अभी हमारे भाई लोग भी, हमारे चचेरे भाई लोग भी, हमारे मजिद भाई है, सलीम भाई है, हमारे हाँ। दूसरे भाई लोग है, गफ्फार भाई है, हमारा सब पूरे अब्दुल बाबा के फैमिली का इतना विश्वास है ना, कि हम कुछ भी चीज करते ना तो साईं बाबा को, अब्दुल बाबा को बोलने का, पूछने का, फिर करने का। ऐसा हमारे बच्चों के शादी ब्याह के रिश्ते भी करते ना, तो हाँ, हम पूछ के करते हैं। वाह, मतलब आज भी बाबा आपको हाँ, जवाब देते हैं। जवाब देते हैं, और 100% आज भी जवाब सही कभी होता है। सही होता है। आज कभी तक ऐसा एक ये नहीं हुआ कि ये टाइम को अपन ने बाबा को पूछे और अपन ने आप फंस गए अपनी गल, यानी बाबा बोले एक और हुआ दूसरा, ऐसा नहीं हुआ हाँ, ऐसा। लेकिन ये सब चीज के लिए ना भाई फेथ होना चाहिए, फिर बरोबर। विश्वास होना एक चाहिए। विश्वास रहेगा ना तो इंसान कुछ हाँ, भी कर सकता है। खुद भी कर सकता विश्वास है ऐसा। तो पत्थर में भी हाँ, अल्लाह है, हाँ, विश्वास नहीं है तो फिर हाँ, पत्थर ही है। बिल्कुल। हाँ, अरे यानी अभी अपन समझो काबे के अंदर जाते, काबा है, वहां पे जो हजर अस्वद है, ओ हाँ, उसको हम विश्वास है ना, मानते तो हैं। उसके ये करके हाँ, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, या ये भाई हमारे कुरान पाक में बोला है, तो वो उसके लिए हम भी सजदा करते सजदा हैं ना, करता था, है कि नहीं? बरोबर। ऐसा। तो ये सब बातें विश्वास के ऊपर है, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास जो है, बाबा का भी 2 बातें मेन है, एक फेथ एंड पेशेंस। पैशन, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी। सबूरी, ऐसा तो इसको आप कितना मानते हो? बहुत मानते हैं। अभी तो मैं बोला ना, यानी बाबा के इसमें मैं, अभी मेरे सब भाभी, सलीम भाई भी बोलेंगे मेरे बारे में, कुछ भी चीज हुई ना जो अच्छा हो रहा है ना, तो ठीक है, इसमें भी कुछ बाबा की मर्जी है, अच्छा हो गया। अगर कुछ नुकसान भी हो रहा तो बाबा ने अपने लिए कोई अच्छा सोच के रखा है, रखा होगा, बरोबर। और आगे जाके कुछ अच्छा होने वाला है, और होता है, इतना अपना भरोसा है। हाँ, अभी नहीं कि मेरा भी एक ऐसा सवाल रहता है कि अभी हम लोग ये साई का शो चला रहे हैं, हाँ, तो वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जैसे कि किसी का भी आपके साथ कोई लीला हुई, आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो, हाँ, तो किस हद तक हम लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हो? आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये बाबा के लीलाओं का प्रचार प्रसार करना, हाँ। ये बाबा करा रहे, हम हमारी कुछ शक्ति नहीं है। है। और जो भी उनका मार्ग से जो चलेगा ना, साईं बाबा ने उसको कभी कुछ चीज की कमी नहीं किया। बरोबर। तुम देखना इंशाल्लाह, ये आज की तारीख तुम नोट करके रखना, जिंदगी के अंदर तुम ये काम अपने सच्चे श्रद्धा भक्ति से करते रहो, एक दिन है ना तुम बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचेंगे। शुक्रिया। अब बाबा का काम जो भी करता है ना, मैंने बहुत जगह भी, हमारे यहाँ पे आने वाले बहुत साईं भक्त हैं, वो बोलते हैं हमने साईं बाबा के मंदिर का काम चालू किया,
पैसे का इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। मैं बोला देखो तुम करने वाले नहीं है, करने वाले वो है। वो है शायद। टाइम आएगा तुम्हारे कोई ऐसी मदद हो जाएगी, क्या काम तुम्हारा जहाँ 2 साल में होने वाला है ना, वो 1 साल में पूरा होगा। बरोबर। अभी कनाडा के एक भक्त आए थे मेरे, हमारी एक बहन माने में इसको लता दीदी, हाँ। उनका बेटा उधर कनाडा में रहता है। उसने वहां पर साईं बाबा का 9 तारीख को आया था, सलीम भाई को मैं बोला भी उस दिन आए थे वो। हाँ। उन्होंने मेरे को 2 महीने पहले बोला था कि हम आ रहे हैं तो हमको थोड़ा टाइम देना तुमने। वो मेरे को मामा बोलता वो ऐसा। तो मैं बोला लेकिन मेरे को उस दिन नासिक जाना था, तो फिर भी हमारी बातचीत, तो उन्होंने मेरे को सुनाया, उनका ये सुनाया कि वहां पर जो काम कुछ बाकी था और पैसे का कुछ भी इंतजाम नहीं था बोले, लेकिन पता नहीं बोले एक बंदा आया और उसने बोला कि भाई ये काम मुझे करना है, आप मुझे परमिशन दो। हाँ। और उसने करके और चली भी गया बोले। वाह। ऐसा। और ये उधर कनाडा में भी साईं बाबा का मंदिर है। कनाडा में साईं बाबा का हाँ। मंदिर है, यूएस में तो कई मंदिर है, दुबई में मंदिर है, अबू दुबई धाबी में भी में, है? हाँ अबू धाबी के अंदर मंदिर है साईं बाबा के बहुत। यूके के अंदर साईं बाबा को मानने वाले हैं, श्रीलंका में है। हाँ। यानी मेरे आज तक के अनुभव ऐसा है कि दुनिया के 200 मुल्क में साईं बाबा के मंदिर है। मंदिर है। वाह, ये तो बहुत ऐसा। अच्छी बात है। ऐसे कोने कोने से लोग आते हैं और सब मजहब के लोग आते हैं, ऐसा ही नहीं। अभी क्रिश्चियन लोग भी है, वो भी आते हैं, बौद्ध आते हैं, मुस्लिम लोग तो आते ही है आते ही है। समझो। ऐसा तो मुस्लिम लोग भी वही आते हैं जो मानते हैं साईं मानते को, वही आते हैं। बहुत लोग आते बाकी हैं। सबसे ज्यादा मानने वाले देखा जाए तो साउथ के लोग हैं। साउथ के इतने मुस्लिम आते हैं हम्म। तो पता चलता है कि क्या अभी आजकल क्या हो गया, पहरावे काफी सेम हो गए। हाँ। ऐसा तो पता नहीं चलता। बात पहले करने से बुर्के में, हाँ, दाढ़ी में आते थे। हाँ, मैं पहले कुछ 4-5 साल पहले आता था ना, हाँ, और मतलब मैं आ रहा हूँ पिछले 10-12 साल से शिरडी आ रहा हूँ। हाँ, तो पहले आता था, जब देखता था बुर्के में औरतें, मुस्लिम हाँ। मौलाना वगैरह सब आते ना, वो देख के नहीं कि मेरे अंदर की एक इच्छा और बढ़ती थी, यार मैं भी सही जगह पे आ रहा हूँ करके। नहीं नहीं सही जगह है ये, बहुत सही जगह, पाक बहुत। मुकद्दस जगह है। आज भी देखो अभी वो सलीम भाई ने उस दिन वो एक वीडियो भेजा मेरे को, वो जो जस्टिस काजकू के कौन सा? जस्टिस काजू का ऐसा कुछ नाम है उनका। तो वो बोले कि भाई मैं तो नास्तिक आदमी हूँ लेकिन मैं दरगाह को मानता हूँ बोले। हाँ। इस दरगाह को जो है ना, ये जो बुजुर्गाना दीन है, संत लोग जो है, ये नाथ संप्रदाय, इनकी जो समाधि रहती, मजार जो रहती ना, इसके ऊपर 24 घंटे अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। बरोबर। समझे क्या? तो मैं एक मर्तबा श्री श्री रविशंकर जी से मिला था, किसी हमारे एक पहचान वाले ने मेरे को मिलाया था उनसे। तो उन्होंने मेरे को एक ही बोला कि भाई देखो आप बहुत पाक मुकद्दस और पवित्र भूमि में रहते हैं बोले, बस उसका पावित्र्य आप बढ़ाना बोले। ऐसा उसका पावित्र्य आप बढ़ाओ बोले, ये आपका भाग्य है बोले। तो मेरे को उनकी बात याद आती है। तो बस अपन यहाँ रहेंगे ना, देखो क्या रहता है, प्यार देने से प्यार बढ़ता है। बराबर है कि नहीं? जितना अपने से अच्छा करते आया करते रहने का, या तो नहीं तो फिर तंगड़े खींचने वाले तो रहते ही है कि कोई अपने से नफरत करता, अपन कुछ बोलना नहीं। साईं बाबा को भी लोग ऐसे ही करते थे, बाबा बोलते थे जा भाई अल्लाह मालिक तेरा भला करे। ऐसा अपन काय को बुरा बोलने का, उसको जा भाई बाबा तेको सद्बुद्धि दे, हमारे प्रति तेरे मन में प्रेम आदर भाव दे। नहीं भी दिया तो जा, जो कुछ तकलीफ हमने तेको दिया होगा पिछले जन्म में, तो ये जन्म में तो हमको दे रहा है, दे दे। वही अपना काम है, नेकी कर दरिया में डाल। ऐसा। और अभी आप अब्दुल बाबा के 4th जनरेशन है। हाँ। तो अभी आप कितने भाई हैं? देखो अभी हमारे, अब पहले ऐसा था हमारे खानदान में एक ही मर्द बच्चा पैदा होता था। हाँ। अब्दुल बाबा भी अकेले थे, अब्दुल बाबा को बेटा था वो भी अकेला था। जबकि अब्दुल बाबा जब अपने परिवार को छोड़ के यहाँ आए तो अब्दुल बाबा की माँ और बेटा बहू यहाँ पर बीवी यहाँ पर आए थे उनको मिलने को। तो अब्दुल बाबा की माँ ने साईं बाबा को बोला कि भाई तुमने इनको फकीर बना दिया, अभी ये एक बच्चा है। वो जमाने में बड़ी बड़ी बीमारी आती थी, प्लेग आता था, महामारी ऐसी बीमारी आती थी, तो लोग कई लोग मर जाते थे। कल को ये बच्चा भी अगर मर गया तो हमारा वंश तो खत्म हो जाएगा बोले। तो बाबा ने ये दुआ दिया है हमारे खानदान को। साईं बाबा ने बोला था कि तेरा एक है तो तेरा 21 होगा और तेरा बाड़ा बनेगा बोले। और साईं सच्चरित्र के 34वें अध्याय में वो नीचे लिखा है कि अब्दुल बाबा के बेटे की शादी का रिश्ता साईं बाबा ने जैसा बोले वैसे ही हो गया था बराबर, बाबा के कहने के हिसाब से। तो उसकी शादी भी हो गई। फिर हमारे पिताजी, ये 5 भाई थे,
5 भाई और 2 बहनें थी। हम्म, फिर 5 भाई के अभी हम लोग 9 भाई हो गए, वाह, और 9 भाई के अभी हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो 17-18 हो गई, आगे जाके वो 21 हो 21 जाएंगे हो पूरी। जाएंगे, मतलब पूरा बाड़ा बन जाएगा। बड़ा बन जाएंगे, ये कहते 21, यानी वो 100 साल पहले बाबा ने जो बोला है वो भी आज हो रहा है। और ये ऐसा है। महामारी से नहीं, कि एक सवाल याद आया हम्म, कि जैसा महामारी हुई थी तभी हिंदू मुस्लिम के बीच में एक झगड़ा भी हो रहा हाँ था, वॉर हुआ था। हाँ 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 तो उस टाइम पे बाबा ने जो सीख दी थी लोगों को एकजुट रहने की, हाँ। तो उसके बारे में आप कुछ थोड़ा बताइए। बाबा का तो सबसे मेन देखो, सच्चरित्र में कहा है, काय तुम्ही लेकरे बांध्या अविंद्यांची सांगड, तरच पैल तीर तुम्हा आमातील पाडून टाका त्या भिंती, मग बघा जाण्या येण्याचा मार्ग कसा प्रशस्त मोकळा होईल. होईल. ये सच्चरित्र में साईं बाबा ने खुद कहा है ना, हाँ, ऐसा साई स्तवन मंजरी के अंदर भी बाबा ने कहा है ना कि भाई, मशिद आपले वसती स्थान, विंध्या वाचविनी असती कान, फात्याच्या तरा पाहून यवन म्हणणे भाग तुम्हा, तैसी अग्नीची उपासना पाहुनी आपली दया धना, निश्चय होता आमच्या मना की आपण हिंदू म्हणून. परी भेद हे व्यावहारिक आहे, हे व्यावहारिक भेद आहे. बरोबर. याचे त्यातिक साधिक परी जिज्ञासु भाविक या न वाटे महत्व, जो जिज्ञासु भाविक है ना, हाँ। उसको ये चीज का इम्पोर्टेंस नहीं है. हम जिज्ञासु है, हमको बाबा क्या है हमको पता है, तुमको क्या बोलने का है तुम बोल सकते, बोल सकते हो। लेकिन साईं बाबा क्या है वो हमको मालूम है, और हम हरदम उनके नतमस्तक होते हैं, सेवा में रहते हैं. बरोबर. हाँ, दुनिया वालों को क्या है, दुनिया वाले जो भी बोले हमको उससे क्या लेना देना है, मेरी आखिरत मेरे साथ हाँ, है कि नहीं, बरोबर. ऐसा. जो अपन जितने हाँ। नेकी करोगे, जो गुनाह, हाँ। देखो क्या है ना, जब आप कोई गुनाह करते, किसका हाँ। बुरा चाहते हो ना, तो इधर ही ठोकर लग के इंसान को उससे सजा मिल जाती हाँ, है. फिर तो वही नेकी नहीं। करते रहने का बस. वो बोलते वो शिरक है, वो बिद्दा. अरे शिरक क्या है, हम क्या बोल रहे कि अल्लाह ताला नहीं है, नहीं है. अल्लाह है, है ईश्वर है, ये सृष्टि का चलाने वाला कोई तो है ना. ना. हम भी उसको उसकी इबादत करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, हैं? हाँ, और साई बोलते हम हुए भी देखो, उसको बोलते ना भाई कि या का ना बदो वैया का नस्ताई, तेरी ही बंदगी करते और तुझे से ही मदद मांगते. और ये आपको साई सत्येंद्र के पूरा आता है, आपको याद, पूरी याद है? हाँ, भाई- पढ़ता है मेरे को काफी, उसके जो लाइन भी मेरे बाबा ने करा लिए भाई, करा मेरी लिए। कोई ताकत नहीं है, ये सब तो उन्होंने मेरे भी बहुत करा इच्छा है पढ़ने की. नहीं, साई सच्चरित्र पढ़ो. आप अगर आपको एक काव्य रूप का नहीं करना तो स्टोरी का जो है ना, पहले हाँ। वो पढ़ो आप. अच्छा. स्टोरी का जो पढ़ेंगे ना, तो आप इंग्लिश में भी है, वो जरीन बोल के जो थे ना, उन्होंने उसका ट्रांसलेट किया है, बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया है इंग्लिश के अंदर, तो आप पढ़ो. स्तवन मंजरी को भी जो है ना, आप उसका मीनिंग जब समझ लेंगे ना, तो बहुत हम्बल प्रेयर है, अच्छा, बहुत हम्बल प्रेयर है, ऐसा. चलेगा, मैं पढ़ूंगा. मेरे को नहीं कि पवार काका ने दिए थे. हाँ, पवार पवार काका काका भी, इंटरव्यू हाँ. करने गए थे, तो उन्होंने एक एक दिए, पर वो समझ में नहीं आ रही कहाँ से शुरुआत करूँ. नहीं, आप मतलब जो उन्होंने हर एक वर्ड अलग उसका मतलब दिया है, क्या मायने हैं उसके, वो सब उसमें लिखा हुआ है. हाँ, पवार काका ने और पवार काका का बहुत अभ्यास है, बहुत अभ्यास, बहुत अभ्यास है. उनका मेरी भी 1-2 बार मुलाकात हुई. एक टाइम उन्होंने भी मेरे को कुछ ऐसी आपके जैसे, लेकिन वो बड़ा था थोड़ा, हाँ। बड़ा पैमाने पे, वहां पे उन्होंने निसर्ग होटल के पास सेटअप लगाया था, अच्छा. तो वहां मेरे को बुलाया था, फिर तो वहां पर भी मैंने इंटरव्यू दिया था उनको. और ये साई के साथ में एक थे सलीम करके, उस टाइम पे. साई बाबा के साथ सलीम नाम के नहीं थे, देखो हाजी सिद्दीक फालके थे, हाँ, आमिर शक्कर थे, और रोहिले लोग बहुत थे साई बाबा के जमाने में, जो उस हाँ। टाइम पे हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, एक था. तो वो टाइम में वो पाकिस्तान के रोहिले लोग जो थे वो भी आते थे साई बाबा के पास काफी. ठीक है, एक मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, कि जो आजकल लोग बोलते हैं कि साईं बाबा हिंदू है, मुसलमान है, पाखंडी है, फ्रॉड है, तो एक साई भक्त होने के नाते मेरे को तो ये सुनता हूँ तो मेरे को बुरा लगता है, मेरे को सीधा लगता है कि मुझे कान नीचे बजा दो. हाँ, तो आप तो इतने साई के करीब है, तो आपको कैसा फील होता है उनके बारे में ये सुन के? बहुत दर्द होता है सुन के. तो देखो, तुमको साई बाबा को जिसको मानना है वो मानने का, नहीं मानना है तो उनकी शान में तुम गुस्सा की मत करो, बुरा भला मत बोलो, बस. क्योंकि वो तो एक पवित्र आत्मा थे, वो तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोलते हैं, ऐसे सदगुरु थे वो. हाँ, और उन्होंने जो दुनिया की, उन्होंने देखो, तुमको कोई बोलने का राइट्स भी नहीं है किसी को, नहीं है, बरोबर. समझे क्या, लेकिन जो मुंह से तुम खाना खा रहे हो, वो मुंह से तुम ऐसे गलत लफ्ज इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हारे से बहस करना भी गलत है, गलत है. ऐसा. वो बोलते किसी का अपन अच्छा नहीं कर सकते, बुरा बुरा भी भी मत. मत करो. ये लोग जो है ना, ये अभी वो क्या है, यानी एक कुछ लोग रहते हैं इसी वृत्ति. मैं बोला ना आपको कि जहाँ देव थे वहाँ दानव थे, हाँ, जहाँ राम थे वहाँ रावण थे,
समझे क्या, बरोबर. जहाँ भगवान कृष्ण थे वहां कंस थे। तो वो जमाने में भी ये जो आप बाबा को भी जो बुरा भला बोल रहे हैं, ये इनके वंशज समझो तुम। है कि नहीं? बरोबर. वो उनका जनरेशन है, वही जा पकड़ लो तुम, क्योंकि बाबा तो सबके लिए अच्छा ही किया उन्होंने। हाँ. तुम्हारा किसका क्या बुरा किया उन्होंने? किसका किसी का बुरा नहीं, किया बुरा नहीं, नहीं. सबको अच्छा सन्मार्ग दिखाया। नेकी करो भाई, अच्छा ही करो, सच्ची बात करो, है ये सिखाया ना बाबा ने कुछ। और बाबा के ब्लेसिंग्स आज भी लोगों को मिल रहे हैं, उनके आशीर्वाद आज भी मिल रहे हैं। सच्ची भी बहुत पावर है, हाँ. ऐसी शक्तिमय दुनिया में कहीं नहीं देखा। वाह. आज भी बाबा है, बाबा ने कुछ गई नहीं, बाबा आज भी है। वो महसूस करा देते हैं उसके चाहने वाले। बरोबर. हाँ, तो बोलने वाले बोल रहे अपन क्या है, किसको क्या बोल के, यानी वो सोए हुए को तुम जगा सकते हैं। हम्म. कोई सोने का नाटक कर रहा है तो उसको जगा ही नहीं सकते कभी. सुन दो उसको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती समय हमें दिया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साई से यही दुआ करूंगा कि आपके जो भी सपने आपके परिवार के लिए अच्छे हो, वो जल्द से जल्द पूरे हो. जरूर, मेरी भी शुक्रिया. हरदम दुआएं रहेंगी कि जो काम आपने लिया है बाबा इसको कामयाब करे अच्छे से, और इसमें दिन दुगना और रात चौगनी आपकी तरक्की करे, दुनिया और आखिरत की इज्जत और दौलत से मालिक हमको नवाजे। आमीन. आपको हर शर से, हर फितने परेशानी से, बला से आपकी हिफाजत करे, बुराई से आपकी हिफाजत करे, रहम का, करम का, आफियत का मामला करे। आपकी जो भी जरूरी जायज मकसद है वो बाबा पूरा करे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत. तो चलिए फिर मुलाकात होगी आप ही की इस शो में जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के लिए. तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साईं की भक्ति करते रहिए. ओम साई राम. ओम साई राम। अगर आपके साथ भी साईं बाबा के कोई चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो नीचे दिए इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज करिए। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सकें हमारे इस नए शो पे जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। सुखाचा सागर साई माझा साई अवधूता